नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो एक ऐसे विषय पर है जिसे अक्सर बंद कमरों में चर्चा किया जाता है, लेकिन इसका दर्द बहुत गहरा होता है। ये बात सिर्फ धर्म या विज्ञान की नहीं है, ये बात है उस खालीपन की जो एक बच्चे की किलकारी के बिना कुछ घरों में रह जाता है। जब आंगन सूना होता है, तो समाज सहानुभूति देने के बजाय कमियां ढूंढने लगता है और अक्सर उस महिला को निशाना बनाया जाता है जो खुद इस कमी से जूझ रही होती है। किसी बच्चे का माँ या पापा कहना सबसे बड़ी खुशी होती है। दुनिया में शायद ही कोई खुशी इससे बड़ी हो, लेकिन कुछ घरों में ये खुशी आती ही नहीं। और जब नहीं आती तो समाज क्या करता है? उंगली उठाता है, ताने मारता है, दोष ढूंढता है। और वो दोष ज्यादातर गिरता है किस पर? उस औरत पर जो पहले से ही टूटी हुई होती है। आज इस वीडियो में हम गरुड़ पुराण के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि संतान सुख ना मिलने के पीछे के आध्यात्मिक और कार्मिक कारण क्या हैं, ताकि आपके दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो सके। और जानेंगे गरुड़ पुराण के उन रहस्यों को जो बताते हैं कि संतान ना होने के पीछे असल में क्या कारण है। लेकिन साथ में मैं ये भी कहूँगी जो शायद कोई नहीं कहता है। तो अगर आप खुद इस दर्द से गुजर रहे हैं या आपके घर में कोई ऐसा है, तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज शायद कुछ ऐसा सुनेंगे जो आपके दिल को थोड़ा हल्का कर दे। दोस्तों, मुझे याद है कुछ साल पहले मैं गांव गई थी। वहां मुझे शांति देवी मिली। उनके बेटे की शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन घर में कोई बच्चा नहीं था। वो हर रोज मंदिर की चौखट पर दीप जलाती थी। उन्होंने मुझसे एक बड़ी बात कही, बेटा, भगवान वो देते हैं जो हमारे लिए सही होता है, वो नहीं जो हम हर वक्त मांगते हैं। मैं हैरान रह गई। एक अनपढ़ गांव की बुजुर्ग महिला ने वो बात कह दी जो बड़े बड़े विद्वान नहीं कह पाते। और उसी दिन से मुझे लगा इस विषय पर गहराई से सोचना चाहिए। आज भारत में हर 6 में से एक जोड़ा बांझपन से जूझ रहा है। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं, एक टूटा हुआ दिल है। अब बात करते हैं गरुड़ पुराण की। इसमें भगवान विष्णु और गरुड़ जी के संवाद में बताया गया है कि संतान का जन्म केवल शरीर से नहीं, बल्कि कर्मों और आत्माओं के मिलन से होता है। इसका पहला कारण है कर्म बंधन। कर्म का मतलब सजा नहीं, बल्कि ऊर्जा का संतुलन है। गरुड़ पुराण कहता है कि अगर किसी ने पिछले जन्म में किसी बच्चे को कष्ट दिया हो, माता पिता का अपमान किया हो, जिससे पितृदोष लगता है, या गर्भ में जीवन नष्ट किया हो, तो उसका प्रभाव इस जन्म पर पड़ता है। लेकिन ध्यान रहे, संतान होना सिर्फ एक घटना है, उसे अच्छा इंसान बनाना असली पुण्य है। बहुत लोग सोचते हैं गरुड़ पुराण सिर्फ मृत्यु के बाद पढ़ा जाता है, लेकिन ये सच नहीं है। गरुड़ पुराण 18 महापुराणों में से एक है। इसमें सिर्फ मृत्यु की बात नहीं है, इसमें जीवन के हर पहलू की बात है। कर्म की, आत्मा की, जन्म की और पुनर्जन्म की। भगवान विष्णु और गरुड़ जी के बीच का ये संवाद आत्मा के सफर को बताता है, और उस सफर में संतान का विषय भी आता है। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, कुछ लोग जीवन भर संतान सुख से वंचित क्यों रहते हैं? क्या ये उनकी गलती है या ये विधि का विधान है? भगवान विष्णु ने जो जवाब दिया वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उन्होंने कहा, हे गरुड़, संतान का जन्म केवल शरीर से नहीं होता, वो कर्मों से, आत्माओं के मिलन से और दैवीय संयोग से होता है। आइए इसे समझते हैं एक एक करके। गरुड़ पुराण का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण है कर्म बंधन। लेकिन मैं यहाँ एक ज़रूरी बात कहना चाहती हूँ। जब हम कर्म कहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ बुरा किया था, इसलिए आपको सजा मिल रही है। कर्म का मतलब है ऊर्जा का संतुलन। जो ऊर्जा हम देते हैं वही वापस आती है, कभी इसी जन्म में, कभी अगले जन्म में। अब गरुड़ पुराण कहता है कि कुछ विशेष कर्म हैं जो संतान सुख को प्रभावित करते हैं।
पहला कर्म है। अगर किसी व्यक्ति ने पिछले जन्म में या इस जन्म में किसी बच्चे को जानबूझकर कष्ट दिया हो, किसी अनाथ बच्चे की मदद करने से मुंह फेर लिया हो, तो वो ऊर्जा इस जन्म में वापस आती है। दूसरा कर्म है माता-पिता का अपमान। शास्त्र कहते हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। जो माता-पिता का दिल दुखाते हैं, उन्हें पितृदोष लगता है और पितृदोष संतान सुख में सबसे बड़ी बाधा है। तीसरा कर्म, गर्भ में जीवन को नष्ट करना। ये एक बहुत संवेदनशील विषय है। परिस्थितियां इंसान को मजबूर करती हैं, लेकिन शास्त्र ये जरूर कहते हैं कि इस कर्म का प्रभाव आत्मा पर पड़ता है और उसके लिए प्रायश्चित और पूजा जरूरी है। अब एक जरूरी सवाल, क्या इसका मतलब ये है कि जो लोग बच्चे पैदा कर लेते हैं वो सब पुण्य आत्मा हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग बच्चे पैदा तो करते हैं, लेकिन उन बच्चों को प्यार, सम्मान और अच्छी जिंदगी नहीं देते। तो संतान होना सिर्फ एक घटना है। संतान को अच्छा इंसान बनाना असली पुण्य है। गरुड़ पुराण और कई अन्य शास्त्र कहते हैं, हर आत्मा अपने माता पिता खुद चुनती है। जी हाँ, आत्मा पहले से तय करती है मुझे किस घर में जन्म लेना है, किसे माँ बनाना है, किसे पिता बनाना है। ये चुनाव क्यों होता है? क्योंकि आत्मा को एक उद्देश्य के साथ जन्म लेना पड़ता है। कोई आत्मा आती है एक महान वैज्ञानिक बनने के लिए, कोई आती है किसी परिवार के दर्द को खत्म करने के लिए, कोई आती है प्रेम देने के लिए। और जब किसी घर में वो परिस्थितियां नहीं होती जो उस आत्मा के उद्देश्य के लिए ज़रूरी हो, तो वो आत्मा वहाँ जन्म नहीं लेती। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बीज है, आम का बीज। अगर उसे रेगिस्तान की सूखी मिट्टी में डाल दो, तो क्या वो उगेगा? नहीं। उसे चाहिए सही मिट्टी, सही पानी, सही धूप। ठीक वैसे ही एक पवित्र आत्मा उसी घर में जन्म लेती है जहाँ उसके विकास के लिए सही माहौल हो। लेकिन यहाँ एक और पहलू है। कभी कभी कुछ आत्माएं किसी घर के करीब आती हैं, बार बार आती है, लेकिन जन्म नहीं लेती। ऐसा क्यों? क्योंकि वो घर का कर्म अभी शुद्ध नहीं हुआ। जैसे ही वो घर पुण्य कर्म से, प्रेम से, सेवा से शुद्ध होता है, वो आत्मा आ जाती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, पहले खुद को बदलो, घर को पवित्र करो, तब देखो जीवन का रास्ता खुद मिल जाता है। क्या आपने कभी किसी घर में घुसते ही महसूस किया है, यहाँ अजीब सी शांति है, या यहाँ दम घुटता है? ये सिर्फ आपकी कल्पना नहीं है। हर घर की एक ऊर्जा होती है। जिस घर में रोज झगड़ा होता है, पति पत्नी एक दूसरे से नफरत करते हैं, बड़े बुजुर्गों को तकलीफ दी जाती है, पैसों के लिए रिश्ते को कुचला जाता है, उस घर की ऊर्जा नकारात्मक हो जाती है और एक नई कोमल पवित्र आत्मा उस ऊर्जा में जन्म नहीं लेना चाहती है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है। आधुनिक विज्ञान भी कहता है, बच्चे के जन्म से पहले माँ की मानसिक अवस्था गर्भ में पल रहे शिशु को बहुत प्रभावित करती है। मुझे याद है एक और कहानी। एक दोस्त ने बताया, उनके रिश्तेदार के घर में 10 साल तक बच्चा नहीं हुआ। घर में रोज लड़ाई, सास बहू का झगड़ा, पति पत्नी में कोई प्यार नहीं। फिर एक दिन उन दोनों ने तय किया, सब कुछ छोड़ो, एक नई शुरुआत करते हैं। शहर छोड़ा, नई जगह गए, रिश्ते सुधारे, माँ बाप से माफ़ी मांगी, मंदिर गए, सेवा करने लगे और 1 साल के अंदर उनके घर में किलकारी गूंजी। क्या ये सिर्फ एक संयोग था? नहीं, मैं इसे नहीं मानती। अब मुझे एक बात कहनी है जो शायद कुछ लोगों को अच्छी ना लगे, लेकिन ये कहना ज़रूरी है। हमारे समाज में जिस दंपत्ति के बच्चे नहीं होते, उनके साथ जो होता है वो बहुत क्रूर है। रिश्तेदार पूछते हैं, अभी तक कोई खुशखबरी नहीं। पड़ोसी फुसफुसाते हैं, सुना है इस औरत में कोई कमी है। माँ बाप ताने देते हैं और सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाली बात,
त्योहारों पर, शादियों में उन्हें अलग नजर से देखा जाता है। बांझ, निसंतान, अपूर्ण, ये शब्द किसी इंसान की आत्मा को तोड़ने के लिए काफी है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर कोई आपसे कहे तुम अधूरे हो, तुम्हारी जिंदगी बेकार है, तुम्हारे जीने का कोई मतलब नहीं, तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल वैसा ही लगता है उन दंपतियों को। हर दिन, हर त्योहार, हर मिलन पर शास्त्र कहते हैं किसी के दुख पर नमक छिड़कना खुद एक पाप है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो रुकिए, और अगर आप ऐसे दर्द में हैं तो जानिए कि आप अकेले नहीं हैं और आप अधूरे नहीं हैं। अब मैं आपसे कुछ ऐसा कहूँगी जो शायद पहले कभी किसी ने नहीं कहा। कभी कभी संतान ना होना सजा नहीं है, ये सुरक्षा है। जी हाँ, भगवान कभी कभी किसी बच्चे को इसलिए नहीं भेजते क्योंकि वो जानते हैं उस बच्चे को उस घर में बहुत दुख सहना होगा, या उस दंपत्ति को अभी कुछ और करना है, कोई और उद्देश्य है उनके जीवन का। मैं आपको एक ऐतिहासिक उदाहरण देती हूँ। महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला, जिन्होंने दुनिया को बिजली दी, वो कभी शादी नहीं कर पाए, कभी संतान नहीं हुई। क्या उनका जीवन अधूरा था, या उनका जीवन इतना बड़ा था कि एक परिवार उसमें समाता नहीं? स्वामी विवेकानंद, एपीजे अब्दुल कलाम, इन महान आत्माओं का कोई बच्चा नहीं था, लेकिन इन्होंने करोड़ों बच्चों की जिंदगी बदली। कभी कभी भगवान आपको एक बच्चा देने की बजाय आपको लाखों बच्चों का आशीर्वाद देते हैं। अब बात करते हैं उन उपायों की जो शास्त्र बताते हैं। लेकिन पहले एक बात, ये उपाय कोई जादू नहीं है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये है आपके जीवन को शुद्ध करने के रास्ते। पहला उपाय, पितृ दोष शांति। अगर आपके घर में पितृ दोष है, यानी पूर्वजों की आत्माएं अशांत हैं, तो उनकी तृप्ति के लिए श्राद्ध करें, पिंडदान करें, गया जाएं या किसी पवित्र स्थान पर जाएं। पितरों को प्रसन्न करने से घर का वातावरण बदलता है। दूसरा उपाय है माता पिता की सेवा। जितना हो सके अपने माता पिता के पैर छुएं, उनकी सेवा करिए, उनसे माफी मांगिए अगर कभी दिल दुखाया हो। शास्त्र कहते हैं माता पिता की दुआ से बड़ा कोई उपाय नहीं है। तीसरा उपाय, बच्चों की सेवा। किसी अनाथालय जाइए, वहाँ बच्चों के साथ समय बिताइए, उन्हें खाना खिलाइए, उन्हें पढ़ाइए, उन्हें प्यार करिए। जब आप किसी और के बच्चे को प्यार देते हैं तो ब्रह्मांड उसे नोटिस करता है। चौथा उपाय है घर में शांति और प्रेम। रोज सुबह उठकर अपने जीवन साथी को प्यार से देखिए, एक दूसरे से बात करिए, झगड़े कम करिए, माफ करना सीखिए। जब घर में प्रेम होगा तो जीवन खुद रास्ता ढूंढ लेगा। पांचवा उपाय, दान और सेवा। किसी जरूरतमंद की मदद करें, खासकर गर्भवती महिलाओं की, बेसहारा बच्चों की, बीमार माँ बाप की। ये दान आपके कर्म को हल्का करता है। छठा उपाय, वैद्यकीय इलाज को नज़रअंदाज ना करें। जी हाँ, शास्त्र और विज्ञान दोनों साथ चल सकते हैं। आईवीएफ, दवाइयाँ, ये सब ईश्वर की देन है। डॉक्टर के पास जाइए, जांच करवाइए, इलाज करवाइए और साथ में प्रार्थना भी करते रहिए। अगर आप वो दंपत्ति हैं जिन्होंने सब कुछ कर लिया, हर मंदिर गए, हर डॉक्टर को दिखाया, हर उपाय किया, फिर भी खाली हाथ हैं, खाली गोद हैं और अब थक चुके हैं, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, बहुत प्यार से, बहुत आदर से। आप हारे नहीं हैं, आप एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जो बहुत कम लोग समझ सकते हैं। और ये लड़ाई आपको कमज़ोर नहीं बनाती, ये आपको मजबूत बनाती है। मैंने कई ऐसे दंपत्तियों को देखा है जिन्हें बच्चा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी को इतनी खूबसूरती से जिया। किसी अनाथ बच्चे को गोद लिया, किसी ने एनजीओ खोला, किसी ने समाज की सेवा में खुद को लगा दिया, और वो लोग आज सबसे ज़्यादा खुश हैं, सबसे पूर्ण हैं।
क्योंकि उन्होंने जाना जिंदगी का मतलब सिर्फ एक बच्चा पैदा करना नहीं, जिंदगी का मतलब है प्यार देना और प्यार बांटना। दोस्तों, आज का ये वीडियो बनाते समय मेरी आंखें कई बार भर आईं, क्योंकि मैं जानती हूँ ये दर्द कैसा होता है। मेरे परिवार में भी ऐसा कोई है, शायद आपके परिवार में भी हो, और उनके लिए ये वीडियो है। तो अगर आप किसी ऐसे दंपति को जानते हैं जो इस दर्द से गुजर रहे हैं, तो अगली बार जब उनसे मिलिए तो ये मत पूछिए कब होगा, बस उनसे पूछिए कैसे हो। बस इतना काफ़ी है। और अगर आप खुद उस दर्द में हैं, तो याद रखिए, हर खाली गोद अधूरी नहीं होती। कुछ जीवन इससे भी बड़े उद्देश्य के लिए होते हैं, और ईश्वर की योजना हमेशा हमारी समझ से बहुत बड़ी होती है। भरोसा रखिए, जो होना है वो होकर रहेगा। अगर आप सहमत हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। हर आत्मा का एक वक्त होता है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।